अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे लेयर पैनल और किस तरह से हम डिफरेंट एसेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब लेयर पैनल के अंदर अब कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल इस तरह अभी हमारे पास 3 डिफरेंट आर्टबोर्ड्स हैं। तो आपको ना देखें, जो भी करंट आर्टबोर्ड सेलेक्टेड होगा आपके पास उसकी ये सारी की सारी लेयर्स ऑप्शन यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। अभी मैंने सिर्फ आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ तो तीनों आर्टबोर्ड नेम आ गए हैं। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो उस आर्टबोर्ड की जो भी लेयर्स हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। और इवन आप इस एरो से वापस जाएंगे तब भी आपके सारे के सारे आर्टबोर्ड शो होना शुरू हो जाएंगे। हम इसको रीनेम कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दिस वन, इस पर डबल क्लिक करें और इसमें हम रखते हैं होम पेज, ताकि ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाए। और ये होगा जी हमारा अबाउट अस। और नेक्स्ट होगा जी हमारा सर्विसेज। अब देखें हमारे तीनों डिफरेंट नेम आ गए हैं। आप इनको अरेंज करना चाहें तो ट्रैक करके होम पेज ऊपर, देन अबाउट अस नीचे, और आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो लेयर्स हैं, आप यहाँ से सारी की सारी लेयर्स की भी ऑप्शन है। अब लेयर्स के अंदर ये तीन आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ, फर्स्ट वन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मार्क फॉर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है लॉक। आप चाहें तो इसको अगर मैं लॉक कर दूंगा तो अब ये, इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। सॉरी, मैं गलत लेयर को कर रहा हूँ, इसको करना था हमने। अब देखें ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये लेयर लॉक हो गई। और अगर इसको अनलॉक करना चाहे तो सिंपली यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट शो एंड हाइड, आप सिंपली इसको शो एंड हाइड भी कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप शो एंड हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से शो या हाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक्सपोर्ट के लिए क्या, जब फॉर एग्जांपल जब हम एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी आप एलिमेंट्स यूज करते हैं, आइकन्स, जैसे आप ये बटन देख रहे हैं, इमेजेस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स या जो एसेट्स हैं ये डेवलपर को सेपरेटली चाहिए होते हैं। एक तो हम ये पूरा पूरा पेज एक्सपोर्ट करते हैं एज एन प्रीव्यू क्लाइंट को या डेवलपर्स को दिखाने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन का डिज़ाइन क्या है। और जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, सारी की सारी चीज़ें, जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, बटन्स, अगर हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इमेजेस ऐड की थी या हम कोई आइकन्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपने सेपरेटली डेवलपर्स को वो सेपरेट प्रोवाइड करनी होती है। अब उसका तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो लॉगिन नाउ का बटन चाहिए तो आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये मार्क और एक्सपोर्ट, इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं, या राइट क्लिक करें और आप जूम आउट कर लें दफा। अब यहाँ से भी ये देखें अनमार्क फॉर एक्सपोर्ट, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मार्क फॉर एक्सपोर्ट। और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपने ये सारे, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी करता हूँ, इसको भी हम ये देखें यहाँ से मार्क फॉर एक्सपोर्ट, इसको भी सिलेक्ट करके मार्क फॉर एक्सपोर्ट, या इसको भी राइट क्लिक करें मार्क फॉर एक्सपोर्ट। अब सारे एलिमेंट जब मैंने एक्सपोर्ट करने हैं तो सिंपली हम यहाँ से लेंगे फाइल, देन एक्सपोर्ट। अगर मुझे सारे के सारे आर्टबोर्ड इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करने हैं तो मैं ऑल आर्टबोर्ड्स पे क्लिक करूंगा। और ऑल आर्टबोर्ड्स पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास डेस्टिनेशन आ जाएगा। फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, पीएनजी, एसवीजी। मेरे पास, मैं एक्चुअली मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन इस तरह से आती है। और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऑप्शन कुछ आपको इस तरह से नजर आएंगे। जो सेम फाइल है वो हमने अब विंडोज़ के अंदर ओपन कर लिया, बिकॉज मैक में और विंडोज़ में माइनर से डिफरेंस है, बिकॉज उनका फाइल स्ट्रक्चर, इनका फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो जो चीज़ें डिफरेंट हैं, जस्ट मैंने उतने ही पार्ट के जो लेक्चर वो विंडोज़ पर रिकॉर्ड किए हैं। बाकी बिकॉज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर हैं तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप विंडोज़ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या मैकबुक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपने सिंपली करना है क्या, यहाँ से फाइल में आना है और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आप जो एक्सपोर्ट्स करना चाह रहे हैं सारे के सारे एसेट्स, तो सिंपली बैच पे क्लिक करें। अब आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे बॉटम पे थी, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रही थी। यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आप एसवीजी कर सकते हैं, पीडीएफ है और जेपीईजी है। आई रिकमेंड के जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं या आप कह लें बटन्स हैं या शेप्स हैं, और उसके बाद जो आइकन्स जो आप एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे आप एसवीजी फॉर्मेट के अंदर ही एक्सपोर्ट कीजिएगा। और अगर सिंपल इमेजेस हैं और अगर आप वो चाह रहे हैं हाई रेज है और उनकी बैकग्राउंड भी रिमूव हुआ है, तो देन हम पीएनजी पिक करते हैं। और अगर सिंपल है तो हम जस्ट पी जेपीजी यहाँ से पिक कर लें तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी में आप यहाँ से जो है वो 100, 80, 60, इवन आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। फिर आपसे पूछता है जी आपने वेब के लिए करना है या डिज़ाइन के लिए करना है। अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो जो भी एग्जैक्ट साइज़ है एज इट इज़ एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप वेब के लिए कर रहे हैं तो आप वेब पे क्लिक करें तो अब आपसे पूछेगा कि आपने किस साइज़ पे डिज़ाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल है
तो एप्पल के अंदर रेटिना डिस्प्ले अवेलेबल होता है, तो रेटिना डिस्प्ले के अंदर कहता क्या है कि वो एक ही इमेज को मल्टीपल साइजेस पे एक्सपोर्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल, एक रेक्टेंगल हमने 400 बाय 400 का क्रिएट किया हुआ है, तो वो उसको बेस बना लेगा। जैसे यहाँ से पूछ रहा है कि डिज़ाइन एट 1x, विच मीन्स के जी जो हमारा ओरिजिनल साइज था वो 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल है। और अगर मैं चाहता हूँ कि जी रेटिना डिस्प्ले के लिए भी चाहिए, जैसे इवन एंड्रॉयड के अंदर भी है, मिड स्क्रीन है, हाई स्क्रीन है, एक्सटी स्क्रीन है और डबल एक्सटी है, ट्रिपल एक्सटी है। तो इस तरह की जितनी स्क्रीन है वहाँ पे आपको ये बताना पड़ता है कि जी आपने लेट से 1x पर डिज़ाइन किया, तो देन आप उसको बता दें जी मैंने ओरिजिनल साइज पर डिज़ाइन किया। जैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने जो आईफोन प्रो 12 मैक्स हमने एग्जैक्ट उस साइज पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस केस में हम बताएंगे जी 1x, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली 2x जो है वो हमारा खुद ब खुद ही क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आप चूज़ कर लें यहाँ से, जो भी आप ब्राउज करें अपने सिस्टम पे, जिधर भी आपने फाइल सेव करनी है। उसके बाद अगर फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दें, आपका एक फोल्डर बना देगा। और इसका नाम हम रख देते हैं जी एसेट्स, और मैंने नाम टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। आप डबल क्लिक कर लें, ओपन हो जाएगा। देन सिंपली सेलेक्ट फोल्डर और एक्सपोर्ट। तो हमारी जितनी भी चीज़ें सारी की सारी खुद ब खुद एक्सपोर्ट हो जाएंगी। वो अपनी डेस्टिनेशन पे आते हैं। आई गेस ये डॉक्यूमेंट्स और ऐप डिज़ाइन और ये हमारे एसेट्स, ये जितनी चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी देखें सारी की सारी जब हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। जो भी साइज़ हमने रखा हुआ था, जिन जिनको हमने मार्क एज एन एक्सपोर्ट किया था, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जेपीजी के अंदर एक्सपोर्ट हो गए। और अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो वापस आए यहाँ से, अगेन फाइल और एक्सपोर्ट, देन बैच, और अब की बार हम यहाँ से पीएनजी पिक कर लेते हैं और अगेन एक्सपोर्ट कर दें। अब जब पीएनजी पिक करेंगे, अब आपके पास आईओएस और एंड्रॉइड की ऑप्शन आती है। अब iOS पे देखें, ये पूछेगा जी 1x, और ये 2x और 3x खुद ही क्रिएट कर देगा। और इसी तरह एंड्रॉइड, और ये देखें, ये आपसे पूछेगा जी कि आपने किस जो है ना MDPI पे क्रिएट किया हुआ है। तो 0% पे करेंगे तो ये वाले साइज खुद ही क्रिएट कर देगा। और याद रखिएगा, हमने चूंकि 100% पे डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमारा 0% अगर ये होगा तो हमारे इस डिज़ाइन को मल्टीप्लाई बाय 100 करके फिर क्रिएट करेगा जो MDPI है। और इसी तरह जो XHDPI वो 200 है, देन 300 है, देन ट्रिपल XHDPI है वो 400 है। तो ये सारे के सारे काम आपने जस्ट बताना है कि भाई हमने इस साइज पर डिज़ाइन किया। लेट से मैं एंड्रॉइड पिक करता हूँ और इसके बाद एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अब आप देखेंगे हम, ये एक्सपोर्ट हो गए। एसेट्स के फोल्डर पे वापस आते हैं, तो अब ये देखें, तो ये डाउनेबल MDPI, और वापस आएंगे तो ये, इसके बाद ये देखें डाउनेबल HDPI, देन ये दो डाउनेबल हो गई, और उसके बाद ये ड्रॉएबल हो गई। फिर ये तीन जो एक्स, सिंगल XDPI, डबल एक्स और ट्रिपल एक्स, और देन इसके बाद जो HDPI और जो LDPI, सारे के सारे साइजेस ये इसने खुद ही क्रिएट कर दिए। और इसी तरह अगर आप iOS के लिए करना चाह रहे हैं, तो अगेन फाइल, देन एक्सपोर्ट, बैच। बैच के बाद हम iOS पिक करेंगे जी, हमने 1x पे डिज़ाइन किया हुआ है, और ये 2x और 3x खुद ही क्रिएट कर दो। तो अब हम वापस आते हैं जी अपने फोल्डर की तरफ, डॉक्यूमेंट, ऐप डिज़ाइन, एसेट्स। और अब यहाँ पे हमें पहले तक फोल्डर चाहिए, इसने कहाँ कर दिया, ये देखें, उसने यहाँ पे फ्रंट पे ही रख दिया। तो ये हो गया जी हमारा ऑल अबाउट ऐप डिज़ाइन। ठीक है, और ये हमारी जेपीजी जो हमने पहले क्रिएट की, देन ये पीएनजी है। इसका साइज देखें आप, ठीक है इतना। और अगर मैं 2x ओपन करता हूँ, अब देखें, और इवन अगर मैं, इसने 3x नहीं क्रिएट किया, ये 3x पड़ा हुआ है। तो ये हमारा अगर 3x पाएगा तो ये इतना बड़ा साइज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि अगर डेवलपर आपसे ये जी कि आपने जो ऐप डिज़ाइन किया मुझे इसके एसेट एक्सपोर्ट कर दें, और मुझे iOS के लिए एप्लीकेशन चाहिए तो मुझे 1x 2x और 3x कर दें। तो अगर आप मैनुअल करें तो विच मीन्स कि आपको भाई ये जो साइज़ है, और हम इस पे हाँ इस पे अप्लाई करते हैं, तो इसकी विड्थ है जी, बल्कि बॉक्स पे करते हैं। तो हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया जिसकी विड्थ है 117। अब इसको पहले हम लॉक कर लेंगे ताकि विड्थ एंड हाइट इक्वली अप्लाई हो। अब अगर हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट 8 या स्टेरिक प्लस कर ले और मल्टीप्लाई बाय 2। हमें यहाँ पे ये मैथमेटिकली कमांड एंटर करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया है कि जो 117 था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इसको अंडू करते हैं, और अगर हमें 3 चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, बल्कि हम इसको डुप्लीकेट करते हैं ताकि हमारे पास 3 डिफरेंट चाहिए। ठीक है जी, 1 2 एंड देन 3। ओके, तो ये हमारा ओरिजिनल हो गया। अगर अब हमें 2x चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय
2 करेंगे हम। और अब अगर हमें 3x चाहिए तो उसके लिए हम इसको करेंगे जी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी हमने मेन वैल्यू ख़त्म कर दी, 117 मल्टीप्लाई बाय 3, एंटर। तो हमारा ये 3x बॉक्स आ गया। तो अगर मैन्युअली आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये मेथड है, अदरवाइज एडोबी एक्सडी ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई की हुई है। सिंपली अप्लाई करें और उसके बाद आप इस तरह से एसेट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ हमारी रह गई थी, बल्कि अगर आप एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड्स करना चाहें सारे के सारे, तो यहाँ से पीएनजी के बजाय हम इसको सिंपली डिज़ाइन करते हैं और ये बल्कि इसको जेपीईजी करते हैं। तो क्वालिटी 100% एक्सपोर्ट ऑल आर्टबोर्ड्स, ये बल्कि हम कैंसिल करते हैं, हम डेस्टिनेशन चेंज करते हैं बिकॉज लास्ट हमने एसेट्स एक्सपोर्ट किए हुए थे। तो ऐप डिज़ाइन वाले फोल्डर पे वापस आते हैं, सेलेक्ट फोल्डर, अब एक्सपोर्ट ऑल आर्टबोर्ड्स। तो इस डेस्टिनेशन में भी हम वापस आते हैं, तो ये देखें, ये हमारा अबाउट अस का पेज, हमारा होम पेज, और ये हमारा सर्विस का पेज। तो इस तरह से फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं जी लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम इस फाइल को सेव करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फाइल सेव करें तो क्लाउड पे खुद ब खुद सेव हो जाती है, आपको इसको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको रीनेम करना चाहें, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, अभी सैरो डाउन से भी रीनेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने इसको एज एन लोकल डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो आप फाइल में आए और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, इसकी एस इसकी शॉर्टकट है, या सिंपली फाइल सेव एज ए लोकल डॉक्यूमेंट। अब आपसे ये पूछेगा कि जी आपने किस डेस्टिनेशन पे करना है, तो हम इसको कर लेते हैं जी डॉक्यूमेंट्स ऐप डिज़ाइन, और यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं, हम इसका नाम रख लेते हैं जी ऐप यूआई, डिज़ाइन से पहले अवेलेबल है, तो हम इसको एज एन ऐप यूआई सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। तो एडोब एक्सडी के अंदर आपको ये बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ क्लाउड पे हमारी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। जब हम इसको लोकल डॉक्यूमेंट पे कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। और आपने इसको वक्तन-फ़वक्तन कंट्रोल एस सिंपली प्रेस करते रहें, आपकी फाइल खुद ब खुद सेव हो जाएगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।